A very good morning, students. Students, today we will do the rest part of the adjective. In the previous lecture, I have taught you the type of the adjective. I have taught a lot about the adjective. Now we will do the rest part of the adjective. There are certain words about which we should know too much. So let's begin with the first word, that is each. You have heard about the word each and every day, every. So you must know what is the difference between these two words. Each. Each is used in speaking of two or more person or thing when the number is definite. ईच वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब दो से ज़्यादा पर्सन हों और जो हमारे नंबर हों वो डेफिनेट हो मतलब लिमिटेड हो। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि इस पर्सन में कितने इस फैमिली में कितने मेंबर हैं, उनके अकॉर्डिंग हम ईच वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन एवरी वर्ड हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें ये ना पता हो कि कितने पर्सन हैं, इनडेफिनेट नंबर हों पर्सन और थिंग्स के, तो वहाँ पर हम एवरी वर्ड यूज़ करेंगे। सो लुक एट द एग्जाम्पल, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली बाथ इन द रिवर। फैमिली के हर मेंबर ने नदी में नहाए। तो ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, हमें पता है कि एक फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो एट दैट टाइम वी विल यूज़ ईच। बट एवरी वर्ड वहाँ लिखेंगे जहाँ पर हमें मालूम नहीं है कि दैट नंबर इज़ इनडेफिनेट। एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी। हर एक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। एवरी मतलब हर को, तो कोई भी हो सकता है, इसमें कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सम। सम एंड एनी रेफर टू बोथ क्वांटिटी और नंबर। सम और एनी दोनों ही नंबर्स को और क्वांटिटी को रेफर करते हैं। ठीक है, सम मिल्क, जैसे कि सम मिल्क, सम टॉफिस, एनी न्यूज़, एनी न्यू बुक। ठीक है, सम इज़ यूज फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उसके लिए हम सम यूज़ करते हैं। वो जैसे लुक एट द एग्जाम्पल, वी हैव इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स टू टी। कुछ फ्रेंड्स को हमने टी पर बुलाया। आई नीड सम पेपर टू राइट ऑन। ओके, तो और नेगेटिव का जो यूज़ होता है, नॉर्मली हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। द एम्प्लॉयज़ हैवंट डन एनी वर्क सिंस मॉर्निंग। जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने मॉर्निंग से कोई भी वर्क नहीं किया, तो नेगेटिव में आ गया। ताशी हैज़न मेड एनी फ्रेंड सो फार। ताशी ने अभी तक कोई भी फ्रेंड नहीं बनाया। क्लियर? इसका सम और एनी दोनों जो होते हैं क्वांटिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं और नंबर के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्लियर? लेकिन जो सम होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली यूज़ होता है, और जो एनी होता है वो नॉर्मली नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। बोथ सम एंड एनी कैन यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दोनों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें आंसर येस में एक्सपेक्टेशन हो कि आंसर येस में आएगा तो हम सम यूज़ करते हैं, और हमें अगर एक्सपेक्टेशन हो कि ना हो सकता है हमारा आंसर, तब हम एनी यूज़ करते हैं। सो लुक एट द एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी, कुड यू गिव मी सम वाटर। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने सम लगाया क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन है कि हमें पानी मिल सकता है। कैन यू डू दिस वर्क योर सेल्फ, डू यू नीड एनी हेल्प। क्या ये काम आप अपने आप नहीं कर सकते, क्या आपको किसी टाइम हेल्प की ज़रूरत है, यू नीड एनी हेल्प। क्लियर? इसमें वो हाँ भी कह सकता है और ना भी कह सकता है। तो एनी इसमें मैक्सिमम हमारा नेगेटिव का साइन आ रहा है। नेगेटिव की हमें पता चल रहा है कि इसमें नेगेटिव बात होने वाली है, दैट इज़ वाई हमने यहाँ एनी यूज़ किया। और वहाँ पे हमें मालूम है कि पॉजिटिव हमें रिप्लाई मिलेगा, तो हमने सम यूज़ किया। समटाइम एनी कैन ऑल्सो बी यूज टू मीन, इट डजेंट मैटर विच वन और हु वन और व्हेन। ठीक है, कई बार होता है सम और एनी का हम सिर्फ किसी अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं। हम ये मैटर नहीं करता कि कौन है किससे। जैसे सपोज़ मैंने किसी से कोई चीज़ मांगी, कैन यू गिव मी एनी पेन यू स्पेयर, कोई भी पेन दे दोगे। मैंने ये तो नहीं बोला कि कौन सा पेन चाहिए, तो एनी पेन दैट इज़ ऑफ योर चॉइस।
माई डोर आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, यू कैन कम एनी टाइम, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, यू कैन कम एनी टाइम। क्लियर? क्लियर हो गया कि सम का यूज़ ज़्यादातर पॉजिटिव में, एनी का नेगेटिव में, और सम और एनी का यूज़ हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं। सम का यूज़ जब हम करते हैं जब हमें लगे कि हमें आंसर येस में मिलेगा, तब हम सम का यूज़ करते हैं, और एनी का यूज़ करते हैं जब हमें उम्मीद हो कि शायद नेगेटिव में भी आंसर मिल सकता है। और इसका यूज़ जो होता है हम मीन के लिए, हम अपने बात को कहने के लिए यूज़ करते हैं कि इससे ये मैटर नहीं करता कि कौन सी, कौन और कब। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मच और मैनी। मच और मैनी दोनों ही अनकाउंटेबल है। ठीक है, मतलब हम इसको अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते। मच का जो यूज़ है वो अनकाउंटेबल है। जैसे अ लार्ज क्वांटिटी, जैसे कि मैंने पूछा कि वहाँ पर कितना दूध है, यूज़ है टू मच, बहुत सारा है, तो दूध को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, मैंने पूछा कि हाउ कि वहाँ पर कितने लोग हैं, आपने बोला सो मैनी पीपल्स आर देयर। सो मैनी मतलब बहुत सारे, आप पीपल्स को गिन सकते हो, दूध को नहीं गिन सकते। तो मैनी जो है वो हमारा होता है काउंटेबल के लिए, और मच जो होता है हमारा अनकाउंटेबल के लिए। दोनों का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी। क्लियर? जैसे कि इनकाउंटेबल में हम प्लूरल में यूज़ करते हैं, जैसे मैनी स्टूडेंट, मैनी आर्टिस्ट। ठीक है, और मच का क्या बोलते हैं? शी हैज़ मच गोल्ड, शी हैज़ मैनी कॉइन इन हर पर्स। बहुत सारा सोना है, एक सोना, दो सोना, ऐसे नहीं बोलेंगे, कॉइन्स को गिन सकते हैं, तो दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड हियर मैनी। नाउ कम टू द लिटल, a little and the little. I have already explained these things to you. Once again I am going to explain it. Little, little means hardly any, कि ना के बराबर है ही नहीं है, hardly any. The beggar has little money. जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती, that is little. A little का मतलब होता है थोड़ी सी, कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। द लिटर का मतलब होता है जितनी है सारी की सारी। क्लियर? जैसे अ लिटिल का एग्जांपल दीजिए, प्लीज़ गिव मी अ लिटिल मिल्क, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। वी स्टिल हैव अ लिटिल मनी विद अस, वी कैन बाय ए डिसेंट डिनर, हमारे पास अभी भी थोड़े से पैसे हैं, तो हम जो है एक अच्छा डिसेंट डिनर कर सकते हैं। द लिटिल का मतलब द होल क्वांटिटी, दो वेरी लिटिल, कि सारी की सारी क्वांटिटी, लेकिन वो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। जैसे ही हैज़ वेस्टेड द लिटिल टाइम ही हैड, उसके पास जितना भी टाइम था, ही हैज़ जस्ट वेस्टेड। द लिटिल राइस दैट द शॉपकीपर ऑफर्ड मी वॉज ऑफ एन इन्फीरियर क्वालिटी, जो थोड़े से राइस जो शॉपकीपर ने मुझे ऑफ़र किए कि मेरे पास हैं, वो बहुत इन्फीरियर क्वालिटी के थे। क्लियर? लिटिल ना के बराबर, अ लिटिल थोड़ा सा, द लिटिल जितना है सारे का सारा, बट नॉट टू मच, वेरी लिटिल, दो वेरी लिटिल। इसी तरह से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अ फ्यू होता है नॉट मैनी, जो लिटिल होता है वो हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमारा ज़्यादातर लिक्विड चीज़ों के लिए या फिर ऐसी चीज़ों को जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन जो फ्यू वर्ड है, अ फ्यू और द फ्यू, हम ये काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, ऑलमोस्ट नन। जैसे कि दिस टीवी चैनल इज़ नॉट गुड, इट शोज़ फ्यू गुड प्रोग्राम्स। फ्यू मतलब ना के, ऑलमोस्ट नन, कोई प्रोग्राम अच्छा आता ही नहीं है। ही हैज़ फ्यू क्रिटिक्स, उसके फ्यू क्रिटिक्स, क्रिटिक्स को बोलते हैं जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ फ्यू। अ फ्यू मीन्स एटलीस्ट, नॉट टू मच बट अ लिटल बिट, थोड़ा बहुत। ठीक है? लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द सिटी सेंटर विद अ फ्यू फ्रेंड्स। अ फ्यू फ्रेंड मतलब थोड़े बहुत फ्रेंड्स के साथ मैं वहाँ गया। ही स्पोक अ फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू वर्ड मतलब वो बहुत कम बोलता है। द फ्यू मीन्स वेरी लिटल बट all of them though very few. The few trees left on the hillside don't bear any fruit. जो थोड़े से वहाँ पर पेड़ थे उनके ऊपर कोई फ्रूट नहीं था। He sold the few things he had. उसने जितनी भी उसके पास चीज़ें थी, he has sold. A little और a few, अब इन दोनों में आपको मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी। A little किस लिए होता है, a few. A little used to denote quantity, क्वांटिटी के लिए यूज़ करता है, जैसे लिटिल टाइम डूइंग इन एक्सरसाइज। फ्यू हम जिसको गिन सकते हैं, वही मैंने जो आपको बताया कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसके लिए लिटिल, और जिसको काउंट कर सकते हैं उसके लिए फ्यू। जैसे ही स्पेंड अ लिटिल टाइम इन डूइंग दिस एक्सरसाइज। ठीक है, इसको हम अ लिटिल में थोड़ा सा टाइम,
अब इसी को मैंने फ्यू मिनट्स बोल दिया, थोड़े से मिनट एक्सरसाइज को, जैसे ही स्पेंड अ फ्यू मिनट्स इन डूइंग दिस एक्सरसाइज. Student, I hope this topic has become clear to you. Now for the next, see the next video.